रामायण के 7 कांडों में से 5वां सोपान है सुंदरकांड। और क्योंकि इसमें जो भी कह लीजिए घटनाएँ घटित हुई हैं वो हनुमान जी के लंका जाने, सीता जी को ढूंढने, उनके साथ उनकी वार्तालाप, उसके बाद उनका वापस लौटना, कुल का बनना और उसके बाद विजय प्राप्त करना लंका पर, ये सारी बातों का जिक्र होता है। ये ज़्यादातर घटनाएं सुंदर पर्वत पर घटित हुई, जहाँ पर अशोक वाटिका थी जिसमें सीता जी थी, अतः इसका नाम सुंदर पड़ा, सुंदरकांड। इसे हनुमान कांड भी कहते तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होती, क्योंकि हनुमान जी के बारे में जो विवरण यहाँ मिला है वो बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान किया गया है। 526 चौपाइयाँ, 60 दोहे हैं, उसमें से 24 चौपाइयों में सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छी तरह से सुंदरता का विवरण किया गया है। विष्णु भगवान के स्वरूप भगवान राम का इसमें, जो कि हृदय स्पर्शी है, बहुत अच्छी तरीके से उसको विवरण दिया गया है। दूसरा, इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों शुरुआत से ही घर में एक ऐसे संस्कार थे कि सुंदरकांड नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ किया जाता था। मंगलवार और शनिवार को अगर मौका मिल जाए तो मेरी मम्मी ज़रूर सुंदरकांड का पाठ करती थी, और मुझे भी जब अवसर मिलता मैं ज़रूर करती। पर मेरे बिना जाने ही कुछ परंपराएं हम फॉलो करने लग जाते हैं, और बाद में जब उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जैसे इस विषय पर मैंने अभी जब ये विषय तय हुआ इस परिचर्चा के बारे में, तब मैंने सोचा कि हम सुंदरकांड के पाठ क्यों करते हैं, जिसे अन्य कांड का क्यों हम पाठ नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगा कि सुंदरकांड में भगवान के बल के बारे में दर्शाया गया है, कितनी विद्वता से उन्होंने चीज़ों को, जो भी बाधाएं आई उनके रास्ते में, उनको पार किया है, इसके बारे में दर्शाया गया है। और हम अक्सर सुंदरकांड का पाठ तब करते हैं जब कोई न कोई बाधा सामने होती है, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए एक तरीके से कहना चाहिए मोटिवेशन हनुमान जी का हमें प्राप्त होता है कि वो ऊपर से जा रहे समुद्र के, और वो जो नीचे राक्षसी हैं वो उनकी छाया देख के उनको पकड़ लेंगे, अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना चाहिए, सुरसा अपना मुंह खोलती चली जाती है, खोलती चली जाती है, वो बड़े होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, फिर एकदम से छोटे होकर बाहर निकल आते हैं। तो ये दिखाता है कि हमको किस परिस्थिति को किस तरीके से उसका सामना करना है, हमें शक्ति देता है कि कोई भी विपदा बहुत विशाल क्यों ना दिख रही हो, उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके भी हम निकल सकते हैं। एक बार उसको बड़ी तरीके से फेस करने का बल बनाए और फिर धीरे से निकल जाए। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि जब भगवान हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मच्छर का आकार लेते हैं, बहुत छोटा सा आकार लेते हैं। यद्यपि वो बहुत विशाल आकार भी ले सकते थे, लोग उनसे डर जाते उनका स्वरूप देख कर ही, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब हम अननोन टेरिटरी में प्रवेश करते हैं, हमें नहीं पता कि अगला हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेगा, तो अननोन सर्कमस्टांसेस, अननोन एरियाज में जब हम जाते हैं तो हमें छोटा सा रखना चाहिए, अपना मिनिमम फॉर्म दिखाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता अगला हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। तो इस तरीके से एडवर्स सिचुएशन को फेस करने का एक तरीका हम यहाँ से सीखते हैं। तो ऐसे कर करके छोटे छोटे बहुत सारे वृत्तांत मैंने याद किए ऐसे मन में, तो मुझे दिखाई दिए। एक और वृत्तांत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जब विभीषण आते हैं और भगवान राम और सारे लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर, अरे ये तो दुश्मन का दूत होके आ रहा है, हो सकता है ये हमारा अनर्थ कर दे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी शरण में आ रहा है तो हमें इसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया, अच्छा तुम दुश्मन के पाले से आ रहे हो, दूर रहो दूर रहो, ऐसा नहीं किया। उनको जो 10 बार से अर्पण करने के बाद रावण को हासिल हुआ था वो उनको हासिल हो गया। सिर्फ सब वो जो मोह माया त्याग करके वो जो आए थे, अपना प्राण त्याग करके, भाई बंधु त्याग करके, और सिर्फ निश्चल हृदय से भगवान से मिल रहे थे। यानी हम निश्चल हृदय से जब भगवान से मिलते हैं तो भगवान हमको वो सब दे सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, है ना, शरणागत
तो उन्होंने सब कुछ प्रदान कर दिया। तो अगर कोई आपके शरण में आता है, अगर आपसे कोई मदद मांगता है, मैंने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया, जब कोई आपसे मदद मांगता है तो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड सम फेवर, और वो फेवर नहीं करके अच्छा तुम तो कल उनके साथ दिखाई दे रही थी, अगर हम ये वाला बिहेवियर रख के उसे डिस्कार्ड करें तो वो गलत होगा। तो डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी सी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। एक और प्रसंग मुझे ध्यान आता है जब वो कहते हैं, उनसे पूछा हनुमान जी ने विभीषण से पहली बार मिले, क्यों तुम भगवान राम का जप कर रहे हो और ये लंका है, तुम्हें कैसा लगता है यहाँ रहते हुए? तो वो बोलते हैं कि हमें विभीषण जी बोलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे 32 दांत के बीच में बेचारी जीभ को लगता होगा, वो बेचारी सॉफ्ट थी और सब उसको काटने को दौड़ने वाले दांत, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। तो उस जगह को छोड़ के वो भगवान की शरण में और भगवान ने जो उनको सब कुछ दिया, ये सब दृष्टांत मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनसे हर बार ऐसा लगता है कुछ न कुछ सीख लिया जाए। तो जितनी बार सुंदरकांड पढ़ते हैं, कोई न कोई चौपाइयाँ, कोई न कोई पंक्ति, कोई न कोई दोहा दिल को छू जाता है। और प्रवेश नगर की जैसे अब राजा हृदयलाल कौशलपुर राजा, ये तो गाड़ी में बैठते ही पहला सेंटेंस होता था हमारे डैडी का और हम भी बोलने लगे, फिर बाद में इसका मतलब समझा। तो कुछ चीज़ें हम संस्कार से ही ले लेते हैं और बाद में उनकी परिभाषा जानते हैं और उनकी महत्व को समझते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ संस्कार बच्चों में आ जाने चाहिए। यद्यपि हम बहुत सारी चीज़ें न भी समझें तो भी जो संस्कार परिवार में चले आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हर चीज़ तर्क से कई बार एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, कुछ चीज़ें श्रद्धा भी मांगती हैं और इसके साथ जब हम अपने आप को अर्पण करते हैं भगवान को तो हमें वो मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हमारे यहाँ घरों में आपने देखा होगा कि कुछ परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं बनाई हैं जिनको भले ही आप अर्थ ना जाने लेकिन आपको करना है। अब जैसे आप सुंदरकांड करती आई हैं, लेकिन आज इस परिसंवाद में आकर के आपने उसका मर्म और गहराई से समझा, चिंतन किया, मनन किया और फिर जाकर के आज हम सबको लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप इतने मतलब डॉक्टर होते हुए और अपने धर्म ग्रंथों को इतने अच्छे श्रद्धा के साथ आप आत्मसात करती हैं, पढ़ती हैं, ये हम सबके लिए स्मरणीय है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।